हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। केबीसी प्रिपरेशन वीडियो सीरीज का ये 49 नंबर का वीडियो है। सारे ही वीडियोस जो हैं आप लोग सीक्वेंस वाइज देख लीजिए, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। और चैनल पे जो लोग पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके आपको। ठीक है, केबीसी प्रिपरेशन सीरीज चल रही है जो कि पूरे 100 वीडियोज़ कवर किए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अम्मा पोखरी योजना किस राज्य ने शुरू की है? अम्मा पोखरी योजना, अम्मा पोखरी योजना जो है उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। ठीक है, अम्मा पोखरी, पोखरी मतलब जलाशय। ठीक है, वाटर बॉडीज। ठीक है, शहरी स्थान निकायों में लगभग 2000 बड़े नल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए अम्मा पोखरी योजना स्टार्ट की गई है उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस अथॉरिटी के नए अध्यक्ष बने हैं के राजा रमन। ठीक है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला 1 रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो अभी लगातार जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स हो रही हैं वो मैक्स ही जीत रहे हैं, मैक्स वेस्टरस्टेपन, है ना। तो इनको आप ऐसे याद रख लीजिए, वेस्टरस्टेपन, मैक्स, बस याद रख लीजिए कि ब्रिटिश की भी मैक्स ने ही जीती है। बाकी बहुत सारी होती हैं तो अलग अलग कंट्री के हिसाब से, तो सब नहीं आपको याद रखना होता है। सिर्फ अब जो मैक्स ने जीती हैं उनको आप एक अलग से लिख लीजिए, या फिर मैं ही रिवीजन वीडियो जो बनाऊंगी उसमें कर दूंगी। ये जो वीडियो आएंगी इसके बाद मैं रिवीजन वीडियो भी बनाऊंगी और जिसमें आपका पूरा समराइज हो जाएगा। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है इनमें से वो सिलेक्टेड, पर अभी आप ऐसे याद रखते जाइए। मैक्स ने जो जो किए हैं तो वो उनको याद रख लीजिए। ठीक है, रेडबुल टीम के हैं, मैक्स पूछ सकते हैं किस टीम के हैं, नीदरलैंड से हैं। ठीक है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो ये 11 जुलाई को मनाया गया कल। ठीक है, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया। नेक्स्ट थीम वगैरह नहीं याद रखना है यहाँ पे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहतर दक्षता और कम उत्सर्जन के लिए एलिवेटेड टैक्सी वे प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बेहतर दक्षता मतलब एफिशिएंसी के लिए और कम उत्सर्जन के लिए एलिवेटेड टैक्सी वे प्रणाली, ठीक है, एलिवेटेड टैक्सी वे सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। ठीक है, दिल्ली का जो हवाई अड्डा है वो बना है एलिवेटेड टैक्सी वे प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस सिस्टम के उद्घाटन के बाद टैक्सी वे प्लेन में बैठे यात्रियों के वेटिंग टाइम को 20 से 25 मिनट से घटाकर 10 से 12 मिनट कर देगा। जो वेट करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा, और इससे उड़ान भरने से पहले और लैंडिंग के बाद यात्रियों के इस समय की बचत होगी। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13th हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? ठीक है, हॉकी इंडिया जूनियर महिला नेशनल चैंपियनशिप ये एमपी ने जीती है। ठीक है, और एमपी ने किसको? झारखंड को हराकर जीती है। यदि आप एमपी से हैं तो आपको उपविजेता याद रखना है, अदरवाइज सिर्फ आपको विजेता ही याद रखना है। ठीक है, एमपी ने जीती है जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप, नेशनल हॉकी जूनियर महिला। ठीक है, नेक्स्ट है, इंटरनेशनल खगोलीय संघ, ठीक है, ने IAU ने किस भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो खगोलीय संघ है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो यूनियन है, उसने भारत के अश्विनी शेखर, ठीक है, अश्विन शेखर के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा है। अश्विन शेखर 2000 LJ27 के नाम से जाना जाएगा। अश्विन शेखर केरल के रहने वाले हैं। ठीक है, एक भारतीय खगोल शास्त्री को यह सम्मान एरिजोना में आयोजित क्षुद्रग्रह धूमकेतु उल्का सम्मेलन के 2023 में दिया गया। ठीक है, एस्टेरॉयड धूमकेतु जो समिट हुआ है उसमें दिया गया है। अश्विन
शेखर, इनका नाम याद रखेंगे अश्विनी से, ठीक है। इनके नाम पर छोटे ग्रह का नाम रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन में 3 बार संबोधित करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला, यंगेस्ट वुमन, ये बनी है दीपिका देशवाल। दीपिका देशवाल, ठीक है। दीपिका देशवाल को महिलाओं के अधिकारों और मानवाधिकारों पर भाषण देने के लिए उन्हें तीसरी बार संयुक्त राष्ट्र द्वारा आमंत्रित किया गया है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। 24 अक्टूबर को यूएन डे भी मनाया जाता है और 1945 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। मेंबर हैं 193। अध्यक्ष हैं, इसके हेड हैं एंटोनियो गुटेरस। मोस्ट इंपॉर्टेंट चारों ही पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कंप्यूटर के लिए ओपन कीलिन नामक अपना पहला घरेलू ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? ठीक है, ओपन काइलिन ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस देश ने शुरू किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये किया है चाइना ने, ठीक है। चाइना ने किया है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे अमेरिका पर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो सके, इसलिए चाइना ने ये लॉन्च किया है ओपन काइलिन, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, 10 जुलाई 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस के निमंत्रण पर किस देश ने ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की सदस्यता ग्रहण की है? ठीक है, तो यह भी इंडिया ने ग्रहण की है। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप GCRG की मेंबरशिप इंडिया ने ग्रहण की है, ठीक है। ऐसा भी पूछ सकते हैं आपसे कि हाल ही में भारत ने इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप ली है, ठीक है। ये इसकी स्थापना फूड सिक्योरिटी, एनर्जी एंड फाइनेंस से जुड़े संकटों को संबोधित करने के लिए की गई थी, ठीक है। जितने भी टाइप के इमरजेंसी क्राइसिस हैं उन ये जो फूड सिक्योरिटी, एनर्जी और फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने हिंद महासागर में गुरुत्वाकर्षण छेद की एक बड़ी खोज की है? ठीक है, तो किस इंस्टीट्यूट ने की है, कहाँ पर की है? इंडियन ओशियन में, ठीक है। IISc बेंगलोर ने, IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने गुरुत्वाकर्षण छेद, गुरुत्वाकर्षण मतलब होता है ग्रेविटेशन, ठीक है। भारतीय वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में एक विशाल विसंगति की खोज की है। इस विसंगति को गुरुत्वाकर्षण छिद्र कहा जाता है, जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में एक बड़ा गड्ढा है और यह समुद्र के 3 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करता है। एक टाइप का होल या गड्ढा है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण छेद हिंद महासागर में IISc बेंगलोर ने इसकी खोज की है। नेक्स्ट है, भारत ने इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना नोरा 50 के विकास के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन साइन किए हैं? ठीक है, नोरा 50 के विकास के लिए भारत ने जापान के साथ समझौता किया है। यह है इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। ये किस लिए है, किससे रिलेटेड है? संचार सेवा ये को एक वो करता है जिससे दुश्मन के रडार सिस्टम के लिए प्लेटफॉर्म को पहचानना कठिन हो जाता है। नोरा 50। नेक्स्ट है, कलर्स ऑफ डिवोशन नामक बुक के राइटर कौन है? कलर्स ऑफ डिवोशन, ठीक है, तो ये लिखी है अनीता भरत शाह ने। नेक्स्ट है, शोधकर्ताओं ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान का उपयोग करके सूर्य की सतह पर गिरने वाली उल्का जैसी रेखाओं की खोज की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, स्पेस से रिलेटेड जो भी करंट में रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। KBC में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं
जो कि स्पेस से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्पेस करंट अफेयर्स के आपको ज़्यादा फोकस करना है। कोई अपॉइंटमेंट होता है और स्पेस, ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो फर्स्ट होता है इंडिया में फर्स्ट और वर्ल्ड में फर्स्ट, यहाँ से ही ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो बन जाते हैं कठिन वाले। सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान की उल्काओं की खोज की है ESA यूरोप ने।